करते हैं मार्केट की। और आज रिकवरी थोड़ी धीमी पड़ी। सॉरी, सुबह एक बार लग रहा था कि मार्केट में शायद रिकवरी कंटिन्यू करेगी और उसी पेस में कंटिन्यू करेगी, लेकिन ग्रीन में हैं हम। लेकिन थोड़ी सी रिकवरी की पेस कम हुई। और मिड कैप, खास तौर से मिड कैप, क्योंकि शुरुआत मिड कैप की आज बहुत अच्छी हुई। कल की बहुत अच्छी रैली के बाद आज लग रहा था कि मिड कैप में वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन 10 साढ़े 10 के बाद मिड कैप ने धीरे धीरे गिरना शुरू किया। वो तेज़ी कम हुई। आप साइड में एडवांस डिक्लाइन भी देखिएगा एक बार। ये मिड कैप इंडेक्स है। जब हम सुबह का शो एंड कर रहे थे तब एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये क्रंच हुआ और अब ऑलमोस्ट इवन नंबर पर हम आ गए हैं एडवांस डिक्लाइन में, वो भी थोड़ा दिक्कत वाला मामला। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपर रेंज को रिस्पेक्ट करा है। जो बात हुई थी सुबह भी कि हायर बाउंड्रीज पर शायद थोड़ी रेजिस्टेंस मिले, और अब ऑब्वियसली सबकी नज़र बजट पर रहेगी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, लेकिन टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन देखने को मिल रहा है आज बाजार में। ऊपर इस तरह से डे हाई से थोड़ा तो फिसला है निफ्टी। सर, क्या रहेगी अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी? बिल्कुल बात सही कही आपने श्रेया कि एक टिपिकल एक्सपायरी डे बिहेवियर है मार्केट का। एक रेंज में है, विद इन दैट रेंज एक दो बार लगा होगा कि ब्रेकआउट आ रहा है। कुछ लोगों ने कॉल चेज की होंगी, कॉल राइटर्स एकदम सेफ रहे हैं। बिल्कुल टिपिकल एक्सपायरी बिहेवियर। देखिए, 23,250 से 23,300 के करीब की एक रेजिस्टेंस है। आज का हाई भी देखिए 23,311, जो 23,350 की हमने सुबह बात की थी 20 डेमा, उसके एकदम करीब। और 20 डेमा पर एक हॉल्ट का रिस्क हमेशा मार्केट के लिए बहुत बड़ा होता है, और अगर 20 डेमा का हॉल्ट आया तो वो कंफर्म करेगा कि ये काउंटर ट्रेंड ही था। और मैंने एक व्यू सुबह भी लिया था कि 23,300 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुक करिए। मैं अभी भी वही कहूँगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट को 23,300 के आसपास बुक करिए। हाँ, अगर आपने इसको क्रॉस किया, 23,350 को क्रॉस किया, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहें। हाँ, और अगर आपने फिर रिजेक्ट किया इन लेवल्स को आगे जाते हुए, तो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड वापस ओपन होगी मार्केट में, लेकिन उसको हम बजट के बाद डिस्कस करेंगे। अभी करने का फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 49,500 पर यहाँ कंजेशन है बैंक निफ्टी पर, और एक बड़ी रैली के लिए 49,500 क्रॉस करना ज़रूरी है, जो अब तक तो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखिए, लोअर लेवल्स में 48,800 ये काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो आप जनवरी के लो भी टेस्ट कर सकते हैं। अगेन आई थिंक ये सब बजट के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आज तो मामला पूरा का पूरा एक्सपायरी से रिलेटेड था। बिल्कुल सर। लेकिन सर, जिस तरीके से 2 दिन में हमें तेजी देखने को मिल रही है, थोड़ा हालांकि आज हायर साइड से फिसला है, लेकिन मिड कैप में जिस तरीके से रिकवरी भी, वहाँ पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तेजी देखने को मिल रही है, उससे ये कह सकते हैं कि क्या ट्रेंड अब बदलता नजर आ रहा है? देखिए, आज को देख के तो बिल्कुल नहीं कह सकते, और बड़ा ट्रेंड जो है उसको बदलने में टाइम लगता है। बड़ा ट्रेंड 2 दिन की रैली से, जैसे कि 2 दिन की डिक्लाइन से बड़ा ट्रेंड नहीं बदलता, ऐसे ही 2 दिन के रैली से बड़ा ट्रेंड नहीं बदलता है। पहली बात तो 1 फरवरी का बजट आने दीजिए, सैटरडे का। उसके बाद 2-3 दिन मैच्योर रिएक्शन आने दीजिए। मंडे को मार्केट मैच्योरली रिएक्ट करेगा। उसके बाद 2-3 दीजिए मार्केट को। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन सुधरा, और प्राइस एक्शन सुधरा सब मेरा मतलब आज जैसा नहीं, कल जैसा प्राइस एक्शन, अगर कल जैसा प्राइस एक्शन आपको 2-3 दिन देखने को मिले, तब हम मानेंगे कि ट्रेंड बदला है। अभी तो बड़ा ट्रेंड नेगेटिव ही है। अभी मेरी जो ओवरऑल अप्रोच है, हालांकि मैंने इस स्विंग को लॉन्ग साइड पर प्ले करने की बात की थी 22,800 के आसपास, कि यहाँ पर अब शॉर्ट कवर करके आप लॉन्ग प्ले करिए, लेकिन वो स्ट्रिक्टली सिर्फ 23,300 23,400 तक का व्यू था कि वहाँ तक की एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उसके बाद नो ट्रेड जोन। अगले 2-3 दिन बजट देखते हैं, उसके बाद एक डिसाइड करेंगे कि बड़ा ट्रेड शॉर्ट साइड का है या बड़ा ट्रेड लॉन्ग साइड का है। बजट के बाद श्रेय, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, 1,000 पॉइंट की आपको ट्रेड मिलेगी। अब वो लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर, वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए पहले से प्री मेडिटेटेड व्यू नहीं लेंगे हम उसके ऊपर, लेकिन अभी तो बड़ा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड का ही है। जी सर, नेगेटिव साइड का ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है फिलहाल। लेकिन सर, जो थोड़ी बहुत भी रैली देखने को मिलती है हमें इंट्राडे में, उसमें क्या करें रिटेलर्स? मतलब बेच कर निकल जाएं, जहाँ पे फंसे हैं वहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। कैसे प्ले करना चाहिए? नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जहाँ पर आप फंसे हैं वहाँ से निकल जाएं। और एक और चीज़ नोटिस करिए आप, स्पेशली बड़े ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर लोग बहुत बुरे फंसे हैं, वहाँ पे वैसे भी रैली टिकती नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स का। एक बार जरा कल्याण ज्वेलर्स का इंट्राडे दिखा दीजिए चार्ट पर, स्क्रीन पर रादर। ये देखिए, ये जैसे 466 तक गया, लेकिन नीचे आ गया है ना। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं। आपको मैंने 1-2 बार पहले वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दिया आपको। तो अगर आप गलत स्टॉक्स में फंसे हुए हैं और हायर लेवल पे फंसे हुए हैं गलत स्टॉक्स में, तो ये रैली आपको एक मौका दे रही है यहाँ से निकलने के लिए।
कहाँ पर आपको नहीं बेचना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयर्स, जैसे आज सुबह हमने बजाज फाइनेंस की बात की थी, या कई दिनों से बजाज फाइनेंस की बात हो रही है, कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है, या इस तरीके के जो स्टॉक्स की बात हो रही है, यहाँ पे बने रहें। और यहाँ पे तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपको इस फॉल में अगर या यहाँ से और स्टॉक्स गिरें तो ऐड भी करने चाहिए, ये मेरा एक व्यू होगा।